बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी, नून लीग को लगा है बड़ा झटका। अहम तरीन खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। आज असम्बली का इजलास हुआ। दौरान असम्बली के इजलास क्या कुछ होता रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है नून लीग के लिए। ये ऐलान किस तरह उनके लिए ये बुरी खबर है, और अदालत की जानब से एक बड़ा फैसला भी सामने आया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या हैं, आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में दिन भर की बड़ी खबरें शेयर करूंगा। लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज असेंबली के इजलास में वो हाजिर हुए। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब असेंबली के इजलास में उन्होंने शिरकत की तो मीडिया ने उनसे गुफ्तगू करते हुए पूछा कि क्या आप जब यानी कि जो भी वजीर आज़म होगा तो उसके इंतखाब में क्या आप अपना रोल निभाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं इस असेंबली को मानता ही नहीं हूं। ये असेंबली नहीं बल्कि कुछ और ही चीज है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ना मैं वजीर आजम के इंतखाब में हिस्सेदार बनूंगा, बल्कि ना सिर्फ जो वजीर आजम का इलेक्शन होगा उस इलेक्शन का भी बाइकाट करूंगा, बल्कि सदर मुमलकत जब भी मुंतखब किया जाएगा तो मैं उस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा और अपोजिशन में बैठना ही पसंद करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मजीद ये कहा कि मैं यहाँ पर इस असेंबली में आया हूँ, लेकिन मुझे ये असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करती हुई नजर नहीं आई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए और मीडिया को बताते हुए कहा, मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आप आजादी मार्च का कोई इरादा तो नहीं रखते जिस तरह आपने इमरान साहब के दौर में किया था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आप अभी सब्र करें, अभी असेंबली का इजलास होने जा रहा है। असेंबली के इजलास के बाद तमाम तर चीजें तय पाई जाएंगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस ऐलान से हमें ये पता चलता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चुप करके बैठने वाले नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब यकीनन शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी की बनने वाली हुकूमत के खिलाफ वो लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं और वो करेंगे। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि नून लीग को लगा है बहुत बड़ा झटका। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि नवाज शरीफ साहब मनसेरा की नशिस्त हार गए थे और मनसेरा की नशिस्त के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, रिकाउंटिंग करवाई जाए या फिर इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। तो नवाज शरीफ साहब की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप रुजू करें। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रुजू किया था, लेकिन आज की खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि नवाज शरीफ साहब की दरखास्त को मुस्तरद कर लिया गया है। पहली खबर ये। दूसरी खबर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी फैसला जारी करते हुए हतमी ऐलान कर दिया है और तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार उनको कामयाब करार देते हुए नवाज शरीफ साहब की नशिस्त को, नवाज शरीफ साहब की हार जो है उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर उस हार का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। तहरीके इंसाफ के लिए खबर अच्छी है कि तहरीके इंसाफ की एक नशिस्त में इजाफा हो चुका है। तो दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब अब मनसेरा की नशिस्त हार चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की मनसेरा जो नशिस्त है उसमें उनकी शिकस्त हो चुकी है। तहरीके इंसाफ के लिए और इमरान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है और ये खबर इमरान साहब को कहीं ना कहीं उनके लिए ताज़ा आवाजों का झोंका बनकर ये खबर सामने आई है। इमरान साहब और बुशरा बीबी के जो गैर शरई निकाह के ऊपर जो उनके अगेंस्ट फैसला आया था, तो इमरान साहब ने उस फैसले के अगेंस्ट उन्होंने अदालत में रुजू किया था और अदालत ने अब उनकी जो दरखास्त है उसको काबिल समाअत करार देते हुए उन्होंने दरखास्त को मंजूर कर लिया है। अब ये केस
इस केस में अदालत में सुनवाई होगी और इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ मिलने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानब से पीपल्स पार्टी वाले वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका सदर बने, लेकिन इमरान साहब कहते हैं, और आज की खबर यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने और उमर अयूब साहब ने कहा कि हम सरप्राइज देंगे। अब सरप्राइज कैसा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।